हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ टॉप लेवल के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सर्किट डायग्राम्स बहुत बड़े बड़े, बट उतना ही इजी तरीके से मैं आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिखाने वाला हूँ। वोल्टेज एंड करंट भी फाइंड करेंगे जहाँ जहाँ पे नेसेसरी है और जहाँ जहाँ पे पूछा गया है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसको देख के आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना कि एक नया वर्ड कहाँ से आ गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब देर आस्किंग यू टोटल रेजिस्टेंस। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर। इस 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में क्या किया, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। ओके, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड करोगे आप? सबसे पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पे इस बैटरी से करंट जा रहा है, इधर यहाँ पे आई करंट, इस रेजिस्टेंस R5 में करंट पहुंचा, फिर यहाँ पे करंट आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन ये मुझे मालूम है कि R3 और R4 में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब कि R3 एंड R4 क्या है, सीरीज में। R3 एंड R4 आर इन सीरीज, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो RS क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, सो RS में उसको लिख रहा हूँ R3 प्लस R4। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 दैट इज 10 ऑन। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब ये तो सीरीज में हो गए दोनों, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, अगर इस पॉइंट को मैं x बोलता हूँ और यहाँ को y बोलता हूँ, तो ये दिख रहा है मुझे कि ये जो RS आया और ये जो R2 है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स। ऑलराइट, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे, R2 and RS are connected in parallel. अब यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा मैं उसको RP बोल रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका किसका, R2 का, और इनका जो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आया दैट इज RS। तो क्या हो जाएगा, R2 इंटू RS डिवाइड बाय R2 प्लस RS। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। R2 भी आपका 10 है, देखो आप, R2 इज 10, यानी यहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस आया है RS, वो भी क्या है, 10 है। तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 कितना आएगा, यहाँ पे 100 बाय 20 आ जाएगा, दैट इज 5। ठीक है, अब आप देखो, ये जो आपका सर्किट था ये सॉल्व हो गया और इसका टोटल कितना आ गया, R5 RP, जिसको मैं 5 ओम कह रहा हूँ। अब ये देखिए कि ये 10 ओम और ये 5 ओम और ये 5 ओम क्या है, बेसिकली ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाई? बिकॉज इसमें जो करंट जा रहा है वही करंट यहाँ वाले में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्ट मीटर से नेग्लिजिबल करंट जाएगा, आई जो है आपका R1 में फ्लो करेगा। राइट, सो नेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, R1 कॉमा ये R1, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल को RP, एंड लास्ट वाला जो है अपना R5 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑलराइट, सो अब जो आएगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस RP प्लस R5। ऐड कर दीजिए, R1 इज हाउ मच, 5 ओम,
5 ये है और इसका भी आया है 5 और ये 10 है। सो हाउ मच यू आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 20 ओम। सो आपसे क्या पूछा था? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन ये था ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। या फिर यहाँ नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप आर टी लिख लो कि आर टी आपका कितना आया, ठीक है। और वर्ड्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है, जिसको हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह रहे हैं, वो कितना आया? 20 ओम आया। ऑलराइट, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी है, करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है। ऑन स्लो लगाइए, 20 वोल्ट का बैटरी, राइट। चलिए ऑन स्लो लगाते हैं बी पार्ट के लिए। यूजिंग Ohm's law क्या हो जाएगा बताओ आप? आई आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज वोल्टेज वी ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है जी। वोल्टेज आपका 20 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस भी आपका कितना आया? दैट इज 20 ओम, डिवाइड करो, दैट इज 1 एम्पियर। ये भी आपका हो गया। सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। यहाँ पे लिख दो आप, वर्ड में लिख दो क्या पूछा था आपसे, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। So the current drawn from the battery is 1 ampere. Is 1 ampere. Alright. सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये भी हो गया आपका। सी पार्ट पे फोकस करते हैं। बोल रहे हैं कि इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए इस R1 में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। तो आई इंटू R1 कर दूंगा तो क्या होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो R1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मैं V1 कह देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्या हो जाएगा? I इंटू R1। आपके पास वैल्यू है I का, दैट इज 1 एम्पियर, एंड R1 कितना है आपका? R1 आपका 5 है, 5 ओम, राइट। पुट कर दो आप। सो हाउ मच यू आर गेटिंग? 5 वोल्ट। सो ये आपका 5 वोल्ट आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे वर्ड में लिख दो आप, ये आपका आंसर है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस across 5 ohm resistor is 5 वोल्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ आया है ना। सर्किट को देख के आप ये बिल्कुल जज मत करना कि आपसे नहीं होगा, एक बार आप एफर्ट तो लगाइए, ओके। और देखिए कितना आसान तरीके से मैंने एकदम सॉल्व किया। अगर आपको नहीं समझ आए तो थोड़ा सा वीडियो को प्ले बैक करो, थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर वापस से इसको एक बार देखो, समझ में आ जाएगा। एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए यहाँ पे भी क्या है, सीरीज पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन है ना। पिछले वाले में भी क्या था, सीरीज पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन। तो इस तरह का सर्किट एग्जाम में आता है, एकदम इजी नहीं देंगे। इजी में रहेगा तो हो सकता है 1 मार्क्स में रहेगा, लेकिन जहाँ पे 2-3 मार्क्स है वहां पे आपको थोड़ा सा वो मिक्स सर्किट देने का कोशिश करते हैं।
सो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, देखिए आप, ये बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करेगा। लेट अस सपोज ये करंट आई है, करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे करंट आने के बाद क्या होगा बताओ आप, इसमें अलग करंट जाएगा और इसमें अलग करंट जाएगा, पर ये जो 10 ओम में करंट है वही करंट 50 ओम में है, इजंट इट। सो 10 ओम और 50 ओम क्या हो गया मेरा, फर्स्ट पार्ट को यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, देखिएगा 10 ओम एंड 50 ओम, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ सो दैट आपको दिखे बराबर से। टेन ओम एंड 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, तो इसको आप आर एस कह लो। आर एस क्या हो जाएगा, 10 प्लस 50 दैट इज 60 ओम, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। अब ये जो आर एस आया, मतलब इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आया कितना आया, 60। अब ये 60 और ये 30 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वाई, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये भी रेजिस्टेंस और इनका भी टोटल रेजिस्टेंस इन्हीं दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज सेम होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, आर एस जो 60 है और जो 30 है वो क्या है, पैरेलल में। थर्टी ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, आरपी कह देता हूँ इसको। आरपी क्या हो जाएगा, 60 इंटू 30, क्योंकि टू रेजिस्टेंस है तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, अपॉन 60 प्लस 30, हाउ मच, 1800 डिवाइडेड बाई 90, डिवाइड कर दो 9, so how much we are getting, that is 20 ohm। ये जो आरपी आया वही तो मेरा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हुआ। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस जिसको मैं आरटी कह रहा हूँ, ठीक है, ऑफ द सर्किट। All right, so this is your first answer, टोटल रेजिस्टेंस, ये वाला पार्ट आपका हो गया। नाउ यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द अमीटर, इस अमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई फाइंड करके बताओ, फिर वापस से ओम्स लॉ लगाओ। बी पार्ट पे यूजिंग ओम्स लॉ, मुझे क्या चाहिए, आई नीड आई, आई क्या हो जाएगा अपना, V that is voltage of battery divided by total resistance of the circuit। 6 वोल्ट का बैटरी है एंड टोटल रेजिस्टेंस आपका 20 आया है, राइट। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 2 10 जा, सो हाउ मच वी आर गेटिंग, दैट इज 0.3 एम्पियर। सो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, सो आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पे हो गया। ये कंपैरेटिव पहले वाले से थोड़ा सा इजी है। ओके, नाउ लेट अस जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है।
इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट। पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो और फिर टोटल करंट फाइंड करो। चलिए पहला मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ। अब आप देखो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लीव किया, यहाँ पे करंट आई आया, यहाँ पे जैसे ही आपका करंट पहुंचा इधर डिफरेंट करंट और इधर डिफरेंट करंट, लेकिन इस R3 में जो करंट है वही करंट R4 में है। सो पहला कंक्लूजन क्या आया, R3 and R4 are connected in series। तो आप क्या कह लो यहाँ पे, RS कह लो, R3 plus R4 how much, 6 plus 4 that is 10 ohm। अब इनका टोटल आ गया 10 ओम। ये 10 ओम और ये R2 जो है आपका वो क्या हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। क्यों, देखिए पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, इसी पॉइंट के बीच में R2 भी कनेक्टेड है और इसी दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों का टोटल दैट इज 10 ओम भी कनेक्टेड है। सो बोथ आर इन पैरेलल। सो इसको लिखता हूं मैं RS एंड R2। RS 10 ओम है एंड R2 कितनी है जी, 10 ओम। are connected in parallel। तो इनका टोटल कॉम्बिनेशंस का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं आरपी बोल देता हूँ। ऑलराइट, आरपी क्या हो जाएगा, दैट इज आरएस इंटू R2 डिवाइड बाय RS प्लस R2। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, हाउ मच यू आर गेटिंग, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10। अभी थोड़ी देर पहले इसी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट किए, दैट इज हाउ मच, 100/20 दैट इज 5 ओम। अभी देखो क्या आया आपका, इनका टोटल और इनका इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया तो कितना आया, 5 ओम आया। अब यहाँ ये जो 5 ओम आया इस 7 के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। लेट अस ड्रॉ सर्किट अगेन। थोड़ा सा सर्किट को वापस से ड्रॉ कर देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए वापस से क्या किया मैंने। 24 है राइट, दिस इज 24 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका इसको R1 कह रहे हैं, R1 इज 7। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आया, 5। इनका पूरे का मैंने कैलकुलेट कर लिया, कितना था, 5 राइट। सो यहाँ पे 5 पुट कर दो आप। अब क्या दिख रहा है देखो, ये 7 और ये 5 क्या है, सीरीज में। यहीं पे कर देता हूँ, 7 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्योंकि यहाँ पे देखो अब जो करंट आई जा रहा है ना वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। सो अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ गया, 7 + 5 दैट इज 12 ओम। सो ये मेरा आंसर हो गया, टोटल रेजिस्टेंस पूछा था सर्किट का, ये अपना कितना आ गया, 12 ओम। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, टोटल करंट इन द सर्किट पूछा है, फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ओम्स लॉ लगाइए, यूजिंग ओम्स लॉ I = V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। V कितना है जी आपका 24 है और ये आपका कितना है टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 12।
So how much we are getting? That is 2 ampere. ये आपका सेकेंड आंसर है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट और सेकेंड हो गया. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ आप, क्योंकि मैं फिर वहां पे भी आपको रिप्लाई देता हूँ. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ये थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको जरा. दिस इज वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन. हाँ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. बोल रहा है कि जो अमीटर में करंट है ना, उसकी रीडिंग बता दी आपको पहले. ये देखो आपका अमीटर है. बोल रहा है इस अमीटर से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. मतलब क्या दे दिया आपको? बेसिकली सर्किट का करंट बता दिया कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1? इस R1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है ना. वाकई में अच्छा क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे देखो करंट दे दिया है और वोल्टेज भी दे दिया है. तो हम क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं सर्किट का. इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये पहले पता कर लो. करंट आपको दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो वहां से आपका R1 आने का चांस है. देखो, सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे वापस से क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं. इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो क्या ये पॉइंट भी x ही होगा? ये भी x होगा. वाई? बिकॉज कुछ भी कनेक्टेड नहीं है बीच में. दिस इज y एंड दिस इज ऑल्सो y. मतलब कि ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये R1 क्या है? बेसिकली पैरेलल में कनेक्टेड. वाई? बिकॉज ऑल थ्री आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स. ठीक है, तो यहां से सॉल्व करता हूं. ठीक है ना. तो यहाँ पे पहला चीज क्या लिखेंगे अपन? 5 ohm, 10 ohm and R1 are connected in parallel. मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ सर्किट में. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पैरेलल में है तो मैं 1/RP ले लेता हूँ. दैट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 एंड प्लस 1/R1. इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम लो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो कितना आ गया? 10 आ गया एलसीएम. कितना आ जाएगा? 10 और साथ में R1 है तो 10R1. यहाँ कितना आ जाएगा? 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 2R1. 10 से इसको डिवाइड करो तो 10 कट गया. R1 इंटू 1 दैट इज R1 प्लस R1 से इसको डिवाइड करो, R1 कट गया. 10 इंटू 1 दैट इज 10. हाउ मच वी आर गेटिंग? 2R1 प्लस R1 दैट इज 3R1 प्लस 10 divided by 10R1 equal to 1/RP. अब RP क्या हो जाएगा? लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे. आपका RP क्या हो जाएगा? RP क्या आएगा? RP को आप इधर ले आओ, इसको इधर ले चलो, है ना. तो 10R1 डिवाइडेड बाई दिस इक्वल टू RP. 10R1 डिवाइड बाय 3R1 प्लस 10. देखो एक बार चेक करो, ये आपका RP आया. क्या ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का? नहीं, अभी नहीं. इनका आया, ये और ये तीनों का हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया. अब ये 6 है, ये 6 है और इनके बीच में एक और कनेक्शन करना है. RP को लगाओ यहाँ पे, सर्किट बना देते हैं सर्किट यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ये अमीटर है आपका, है ना, 2 एम्पियर. और यहाँ से आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है. दैट इज हाउ मच? 30. यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस 6 ओम पड़ा हुआ है और एक यहाँ पे 6 ओम है
और इनके बीच में जो भी मैंने कैलकुलेट किया वो मेरा आरपी है। अब देखो ये बड़ा सर्किट का, अब ये छोटा वर्जन। अब क्या दिख रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें फ्लो कर रहा है, सपोज आई, है ना। और इसमें भी क्या होगा, सेम करंट, देखो सेम करंट फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, यहीं पे थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन किया जाए। अब ये 6 + 6 और ये आरपी क्या है, सीरीज में। 6 ohm आरपी एंड 6 ohm are connected in series। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर्किट का, आर टी बोल देता हूँ उसको मैं, 6 + 6 + आरपी विच इज हाउ मच, 12 + आरपी। ये मेरा क्या आ गया, आर टी, है ना। चलो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। तो आर टी आपका 12 + आरपी का वैल्यू पुट कर दो आप, 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 + 10, 3R1 + 10, ये है मेरा टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। इसको क्या करो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। अब इस सर्किट में देखो करंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आई आपका मालूम है, आपको आई कितना दिया हुआ है, फिर आई इज बेसिकली 2 एम्पियर, क्वेश्चन में ही बता दिया था आपको। देखो यहाँ पे पहले बोला ना 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाओ, क्या हो जाएगा आपका, आई इक्वल टू वी बाय आर टी, राइट। ठीक है, आपको करंट मालूम है तो आप आर टी यहाँ से फाइंड कर लो, आर टी इक्वल टू वी बाय आई, कितना हो जाएगा, वोल्टेज इज हाउ मच, 30 डिवाइड बाय 2, सो हाउ मच वी आर गेटिंग, आर टी आपका कितना आया, 15 ओम आया। कितना आ गया आर टी का वैल्यू, आर टी इज 15 ओम, है ना। अब आर टी 15 है, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से R1 आ जाएगा, ठीक है। आर टी का वैल्यू 15, इसको इक्वेशन 2 बोल दो आप, इसको इक्वेशन 2 बोल दो चलेगा, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर टी की वैल्यू 15 दिया है, इक्वल टू, यहाँ कितना था, 12 होगा ना, 12 + 10R1, 12 + 10R1 डिवाइड बाय 3R1 + 10, 3R1 + 10, ठीक है। क्या कीजिए, इस 12 को इधर ले आइए, तो 15 - 12, यहाँ क्या बच गया आपका, 10R1 डिवाइड बाय 3R1 + 10, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 3, यहाँ 3 बचेगा, और इसको भी इधर ले चलो, अभी यहाँ पे लिख लो एक स्टेप, नहीं तो फिर आपको समझेगा नहीं, 3R1 + 10, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9R1, 3 × 10 30 इक्वल टू 10R1, यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे स्पेस है तो यहीं पे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, 30 को आप इधर रखो, 10R1 है इधर,
और -9R1 को भी आप इधर से ले आइए। सो कितना आ गया बेसिकली, R1 की जो वैल्यू आ गई दैट इज, R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 ओम। सो दिस इज योर आंसर। R1 की वैल्यू कितनी आई, 30 ओम। देखिए थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा कराया गया आपसे, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपको चेक करना है, अगर क्रॉस चेक करना है कि क्या R1 का वैल्यू मेरा सही है या नहीं, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 30 पुट कर दो, फिर यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, और फिर देखो कि आपका करंट 2 एम्पियर आ रहा है कि नहीं। अगर करंट 2 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब क्या, आपका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि अब आप जान गए हो ना, ये तीनों पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में, फिर इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल में, तो टोटल तीनों सीरीज में है, तो वहां से करंट आपका 2 एम्पियर आएगा 100%। ठीक है, इसका मतलब R1 क्या हो गया आपका, 30 ओम। सो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका सर्किट है ना। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिनके पास 2 रजिस्टर्स है, 2 ओम एंड 3 ओम, एंड शी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2। ये R2 का वैल्यू आपको नहीं दिया है ना, R2 का वैल्यू नहीं दिया है। इस R2 का वैल्यू क्या होगा, आइदर 2 ओम और 3 ओम, इन दोनों में से ही एक वैल्यू R2 की है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है ना। वन ऑफ देम, पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2। नेक्स्ट, द करंट दैट शी नीड्स इन द एंटायर सर्किट इज एग्जैक्टली 9 एम्पियर। ये देख रहे हो, दिखा रखा है यहाँ पे, R1 4 ओम, R2 पैरेलल में कनेक्टेड, और इनके बीच में क्या है, A और B के बीच में 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है। आप इसको ऐसे देख के मत सोचना कि सर्किट ओपन है, कनेक्टेड है ये। ओके, थोड़ा सा तरीका अलग है दिखाने का। करंट यहाँ पे दिखा रहा है, करंट का वैल्यू कितना दे दिया, 9 एम्पियर। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 9 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या करो आप, R1 और R2 क्या है, पैरेलल में, वाई, बिकॉज इन्हीं दो पॉइंट के बीच में R1 और R2 दोनों कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लो। ओके, लेट अस फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। R1 and R2, are connected in parallel. ऑल राइट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो RP है वही मेरा R टोटल है। ओके, तो पहले आप RP कैलकुलेट कर लो, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। R1 की वैल्यू मालूम है, R2 नहीं मालूम है, आएंगे उस पर भी आ जाएंगे। 4 इंटू R2, 4 इंटू R2 डिवाइड बाय 4 प्लस R2, यही मेरा टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 4R2 डिवाइड बाय 4 प्लस R2। इसको यूज करेंगे हम लोग। करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, और आपको अब क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस भी आपने फाइंड कर लिया। क्या करो, वापस से ओम्स लॉ लगाओ, I इक्वल टू V बाई आर टोटल। आर टोटल की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो आप। आर टोटल कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज इज हाउ मच, 12, करंट इज हाउ मच, 9। ठीक है, आर टोटल की वैल्यू कितनी, उसको पुट करो, 4R2, 4R2 डिवाइड बाय 4 प्लस R2। ठीक है जी, देखो यहाँ से ही आप कट कर सकते हो, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, और ये से 3 से 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3R2, और इधर कितना आ गया, 4 प्लस R2। राइट, 3R2 में यहाँ पे लिख लो, 3R2
माइनस R2 इक्वल टू 4, कितना आ गया 2R2 इक्वल टू 4। सो फाइनली R2 की वैल्यू कितनी आई 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 ओम। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो मैं इसको तो लिखता हूँ। R2 की वैल्यू कितनी आ गई, so you can say R2 is 4 divided by 2 that is 2 ohm। ये आपका आंसर है। R2 का वैल्यू कितना आ गया 2 ohm। क्या यहाँ पे भी मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ, फिर हाँ कर सकते हो आप। R2 का वैल्यू 2 पुट करो, 2 और 4 क्या हुआ पैरेलल में, दिखा देता हूँ यहाँ पे करके आपको कैलकुलेशन। 2 एंड 4 आपका पैरेलल में, तो R टोटल कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 2 3 जा 4 बाई 3, कितना आ गया 4 बाई 3। करंट कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, देखते हैं करंट आता है कि नहीं। वोल्टेज कितना 12, 12 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 बाई 3, 4 3 जा आ तो गया 9 एम्पियर। इसका मतलब जो R2 का वैल्यू आया वो क्या है, एकदम परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस में ना आपको क्रॉस वेरीफाई करना आना चाहिए, सो दैट कि आप कॉन्फिडेंट फील करो कि मेरा कैलकुलेशंस प्रॉपर है। ऑलराइट, सो होप गाइज आपको ये समझ आया, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा। अगर कुछ भी नया सीखा आपने, कुछ भी आपको यहाँ से समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।